बहुत धन्यवाद। आज कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम और इसमें मैं दो शब्द से अपनी बात को शुरू करता हूं। मंदिर में पूजा के लिए थाली चाहिए, मंदिर में पूजा के लिए थाली चाहिए, गुण गुलशन है तो माली चाहिए। आज हमारी समाज का कैरियर काउंसलिंग प्रतिभा सम्मान समारोह है, आप सबकी जोरदार ताली चाहिए। धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि आज वो 10th के 12th के बच्चों के रिजल्ट हमारे सामने हैं। कोई 10वीं में, कोई 12वीं में अच्छी खासी परसेंट लाए हैं और इन बच्चों को 10वीं के बाद 12वीं के बाद मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है। इनके पास अपार ज्ञान भरा हुआ, शक्तियां हनुमान जी से कम नहीं है, ये पहाड़ उठा सकते हैं, परंतु इनको कोई बता दे जामुन जी की तरह कि तुम भी पहाड़ उठा सकते हो, मैं गारंटेड बोल रहा हूं ये बच्चे सफल होंगे। मतलब अगर किसी चीज की कमी है तो कैरियर काउंसलिंग की कमी है। इन बच्चों को बताने के लिए बड़ी बात यह है कि हमें इनके माता पिता तक को भी पता नहीं कि वो कहाँ ले जाना है, 10वीं के बाद कहाँ ले जाना, 12वीं के बाद कहाँ ले जाना, और हमारे आसपास के माहौल में भी ऐसे बताने वाले लोग नहीं है कि हमें बता सके कि इन बच्चों को कहाँ ले जाना है। बड़ी दुख की बात है, परंतु मैं कह सकता हूं कि ऐसे प्रोग्राम से आपको श्रीमान जैसे कई महावक्ता मिलेंगे जो बताएंगे कि कहां ले जाना अपने बच्चों को, आपके बच्चों का फ्यूचर प्लानिंग क्या हो सकता है। मैं आपको छोटा सा मार्गदर्शन कर देता हूं, समझिएगा बात को। 10वीं के बाद जनरली, 12वीं के बाद जनरली किसी भी अगर यहाँ पर ग्रामीण प्रदेश में किसी से पूछ लिया तो एसटीसी बीएड कराने के लिए आमतौर पर कह दिया जाता है, जो एक आम बात हो गई है। प्रत्येक बच्चा जाता है, प्रत्येक ग्रामीण प्रदेश का व्यक्ति जानता है। और इससे ज्यादा पूछ लिया जाता है तो शिक्षक, कांस्टेबल, पटवारी, ग्राम सेवक, इससे ज्यादा नहीं पहुंचते। और भी ज्यादा पूछ जाता ग्रुप डी में, ग्रुप सी से इससे ज्यादा कोई बताने वाला है नहीं। एक्चुअली में हमारे बच्चों को 90% बनने के बावजूद भी हम ग्रुप डी के लिए सजेस्ट कर रहे हैं, कौन सा हमारे लिए सही बात। मैं चाहता हूं कि 90%, 95% जो बच्चे ला रहे हैं इनकी अच्छी परसेंट है तो उसके बाद इनको अच्छी रैंकों के लिए, A ग्रेड और B ग्रेड के लिए इनको मोटिवेट किया जाए। सिर्फ इनको पता नहीं होने के कारण, ये मार्गदर्शन सही होने के कारण ये कहीं कहीं पिछड़ जाते हैं, अन्यथा सब अपार शक्तियां। मुझे अच्छे से पता है अगर आप सभी को यहाँ पर अच्छे से गाइडेंस किया जाए तो हमारे जो बच्चे हैं 10वीं 12वीं वाले, उनको तुम यूपीएससी के लिए तैयारी करा सकते हो। और यूपीएससी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हम जितने भी यहाँ पर जो टीचर, शिक्षक फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, लेवल 1, लेवल 2 के करते हैं, इनकी छोड़िए। और हमारा एक टारगेट होना चाहिए कि इन बच्चों के लिए हम अचीवमेंट ले और 10वीं और 12वीं के बाद यूपीएससी की तैयारी कराए। और हम जो है केवल शिक्षक में रह के, क्योंकि शिक्षक एक ऐसी भर्ती है, कांस्टेबल एक ऐसी भर्ती जो पंचवर्षीय योजना है, लगभग चलती रहती, कोई तारीख फिक्स नहीं होती है। ऐसी भर्तियों की हमारे बच्चों को तैयारी करा करके हम कहाँ ले जा रहे हैं। ऐसी भर्तियों की तैयारी कराइए जिनका प्रत्येक साल कैलेंडर जारी होता है। जैसे एसएससी ले लीजिएगा, प्रत्येक साल कैलेंडर जारी होता है। बैंक ले लीजिएगा, प्रत्येक साल कैलेंडर जारी होता है। रेलवे ले लीजिएगा, प्रत्येक साल कैलेंडर जारी हो रहा है। यूपीएससी ले लीजिएगा, प्रत्येक साल कैलेंडर जारी हो रहा है। ऐसी सैकड़ों भर्तियां हैं, जुड़ी से ले लीजिएगा या फिर अपने जो भी आपकी बड़ी से बड़ी A ग्रेड की और B ग्रेड की भर्तियां हैं, इनमें प्रत्येक साल व्यवस्थित कैलेंडर जारी होता है। इनकी तैयारी हमारे बच्चों को कराइए जिससे इन बच्चों का भविष्य सुधर सके और ये भी उज्जवल भविष्य के लिए जा सके। हमें कहीं कहीं गाइडेंस की कमी के कारण हम पिछड़ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कैसे नहीं कर पाएंगे, प्रत्येक साल जो है इनमें लाखों की संख्या में भर्ती निकलती है। सर अभी रेलवे में बात करूं, मैं रेलवे में होने के नाते अभी हाल में वर्तमान में भी अगर बात करें तो वर्तमान में भर्ती निकल रही है एनटीपीसी, ग्रुप डी, इसके बाद में आपके लिस्टिकल आइसोलेटेड, इसके बाद में लोकोपाइड टेक्नीशियन, इस प्रकार की भर्तियां लाखों के समय प्रत्येक साल कैलेंडर वाइज निकल रही है। अगर एसएससी की बात करूं मैं, एसएससी में 12वीं के बाद में यहाँ पर सीजीएल निकल रही है, 12वीं के बाद सीएचएस निकल रही है, सीजीएल निकल रही है। इसके बाद में जो आपके यहाँ से बात करते हैं एमटीएस निकल जाती है। और इसी के बाद में जो बैक टू बैक भर्तियां कंटिन्यूस रहती है, स्टेनो वगैरह की कई, जिनको बच्चे जानते नहीं है। लेकिन कमी है तो सिर्फ गाइडेंस। हमारे बच्चों को सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस नहीं मिल पाता, माहौल नहीं मिल पाता। हमारे बच्चों के लिए हम कैसे भी करके बीएड करा देंगे सर, एसटीसी करा देंगे सर, लेकिन अगर इनसे कहा जाए कि यूपीएससी के लिए दिल्ली भेज दो बच्चों के पास, तो पैसे नहीं, इनके पास पैसे है। तुम्हारे अंदर भी, हमारे बच्चों के अंदर भी अपार क्षमता है, हम गाइडेंस नहीं कर पाते। सर ये सोचते कि हम पहाड़ नहीं तोड़ सकते, अरे हमारे ही समाज का जो है जिसने सोचा कि हम पहाड़ तोड़ेंगे 10 समाजी तो पहाड़ चीर सकता, तो हमारे बच्चे पहाड़ क्यों नहीं चीर सकता। जब 90% ला सकते तो हम
कमी है मार्गदर्शन का। यूपीएससी के लिए तैयारी कीजिएगा, गारंटी छोटी मोटी भर्तियां तो आप यूं निकाल दोगे, जब पहाड़ चढ़ने पर चढ़ोगे ना तो छोटे मोटे पहाड़ तो नहीं चढ़ जाओगे आप। तो मेरा विश्वास है कि आप कर पाओगे, यकीन से कर पाओगे। मनोरमा सिन्हा जब विकलांग होने के बाद माउंट एवरेस्ट फतेह कर सकती है, तो हमारा बच्चा 90% लाने के बाद यूपीएससी फतेह क्यों नहीं कर सकता? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 90% लाने के बाद बच्चे जो यूपीएससी फतेह कर सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं गाइडेंस की कमी है। मैं चाहता हूँ हमारे बच्चों को ए ग्रेड और बी ग्रेड की अच्छी जुडिशियल पोस्टों पर पहुंचाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप इस टाइप का कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम प्रत्येक वर्ष कराते हैं। इसके लिए इनकी टीम को बहुत बहुत आभार, जिससे कि बच्चों को सही मार्गदर्शन मिल पाता है। अब जिस फील्ड में जो बंदा है वैसे गाइडेंस कीजिएगा। सर ने बहुत बड़ी बात बोली थी कि मैं रेजिडेंस सैलून में जाता हूँ, मैं कुछ डिस्काउंट करा सकता हूँ। आपके बच्चों के प्रति आप कसम खाएं कि मुझे टीचर बनाना, कांस्टेबल बनाना, पटवारी बनाना, एसएससी में ले जाना, तो यहाँ कॉम्पिटिशन फील्ड में अपनी कोचिंग है। अगर आप किसी भी कोचिंग में भेजते हो तो मैं गारंटी करता हूँ 10 से 20% आपको डिस्काउंट दिलाऊंगा। हमारे बच्चों को कोई भी हो, आप बोलना, इतना मैं आपको विश्वास में दिला सकता हूँ कॉम्पिटिशन फील्ड में। बाकी IIT PMT के लिए सर दिलाएंगे, बाकी चीजों के लिए तो सर दिला देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन जो जिस फील्ड में उस तरह का कार्य करे तो बढ़िया रहेगा। सर मैं जोधपुर में रेलवे में कार्य करके आया हूँ, 5 साल सेवा दिए। मैं चाहता हूँ कि सर वहां का एक छोटा सा अनुभव आपको शेयर करूँ। वहां जब बच्चा आता तो उनके माता पिता लेकर आते कि हम जो है 1 बीघा जमीन बेच करके आए, और इस जमीन का उद्देश्य सिर्फ यह है कि इस बच्चे को 2 साल के लिए आपको सौंप रहे, और 2 साल बाद हम इससे चाहेंगे कि बच्चा किसी न किसी कंडीशन में नौकरी लगे। अब जिस बच्चे के माता पिता जमीन बेच करके आए और 2 साल के लिए लाए हो, तो बच्चा मेहनत करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो कहीं न कहीं कोई न कोई प्रकार की नौकरी में लग जाता। परिणाम ये होता कि उस बच्चे का सिलेक्शन होता है, वो 1 बीघा की जगह 10 बीघा खरीदता, ये फायदा हो जाता है। तो क्यों नहीं, हमारे पास पैसे नहीं, ऐसा नहीं है। और इसका भी उपाय बता देता हूँ। अगर पैसे नहीं है तो कई लोग आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। हमारी समाज में भी कई भामाशाह बैठे हुए। बाबा साहब ने कहा था कि 2% पे अगर हम सहयोग करेंगे तो संभवतः हम निकल पाएंगे। और गारंटेड आप लोग 2% सहयोग करोगे, अच्छा खासा सहयोग करोगे, और इससे परिणाम हमारे बच्चों को होगा। सर वहाँ हॉस्टल में बच्चे पढ़ते हैं, अलग अलग समाज के हॉस्टल में बच्चे पढ़ते हैं, तो वहाँ का क्या कुछ प्रत्येक साल कम से कम 100, 200, 500, यहाँ तक कि माली संस्थान में कम से कम 700 बच्चे जो प्रत्येक साल नौकरी लगते हैं सर। वो भी शिक्षक, कांस्टेबल, पटवारी, ग्राम सेवक, ग्रेड 1, ग्रेड 2, लेवल 1, लेवल 3, यहाँ पर भी जो है रेलवे, बैंक, एसएससी, अनेक प्रकार की जो भर्तियां आती है, इन सभी में कोई न कोई में लग जाती है। इसका कारण यह है कि वहाँ हॉस्टल में ही टीचर प्रोवाइड कराया जाता है, और परिणाम ये होता है कि वो हॉस्टल में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उन सामाजिक बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर से टीचर प्रोवाइड करा करके रहने खाने सबकी सुविधा हमारे समाज द्वारा दी जाती है। शुरुआत में थोड़ा सा स्ट्रगल होता है, बाद में एक सिस्टम बन जाता है। वो बच्चे वहां से निकलेंगे, वहां का डोनेट करते चले जाएंगे, एक सिस्टम बन जाएगा। आपको बना सकते सर, मुझे पूरा यकीन है। इसका फायदा होगा कि हमारे समाज में एक मुहिम बन जाएगी, बैक टू बैक पे बैक सोसाइटी की तरफ, जिसमें हमारे गरीब बच्चों को, जो गरीब बच्चों को, आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चों को, जिनको पैसे नहीं है, और पैसे नहीं है के साथ साथ मेहनत अच्छी है, जो अच्छी तैयारी कर सकते हैं, उन बच्चों को अच्छा जो है काउंसलिंग मिल सकेगा और वो आगे बढ़ सकेंगे, और वो भी यूपीएससी की तैयारी कर सकेंगे। और बात और बता दूं, हमारे ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते थे। आजकल सुविधा आती सर, टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं आप भी कीजिएगा। एक जो हमारे हॉस्टल में डिजिटल बोर्ड लगा दीजिएगा परमानेंट रूप से, उसमें एक आईएएस के लिए कोर्स कर दीजिएगा। जो बच्चे आईएएस के लिए पढ़ना चाहते हैं उनको एक साथ में ठहर एक डिजिटल बोर्ड पर चलाइए। मैं कहता हूँ कम पैसे में सारा काम हो जाएगा, और हमारे बच्चे भी कलेक्टर बनेंगे, हमारे बच्चे भी डॉक्टर बनेंगे, हमारे बच्चे भी इंजीनियर बनेंगे। एक व्यवस्थित व्यवस्था है, कर सकते हैं। हमारे पास अपार क्षमता है। हमने ज्यादा तो नहीं कहूंगा, लेकिन इतना है कि हमारे जो बच्चे हैं इनके अंदर खूब जी भर के भरा, और ये मेहनत करने में कोई कमी नहीं है। सिर्फ 10 फिर 12 में 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे पढ़े ना, ऐसे मात्र साल 2 साल 3 साल और दे दे, मैं बता रहा हूँ कलेक्टर क्या उससे भी ऊपर कोई पोस्ट है तो उसको भी निकाल देंगे गारंटेड। और बच्चों आपको भी बता दो, आपसे ज्यादा आपके माता पिता की जिम्मेदारी बनती है आपको गाइडेंस करनी। सबसे बड़ी बात है सर, हमारी सोच डेवलप नहीं, हम कर ही नहीं पाएंगे, हमारे बच्चे कर ही नहीं पाएंगे। साइकोलॉजी को बदलीजिएगा, माइंड को चेंज कीजिएगा कि जब वो है माउंट एवरेस्ट फतेह कर सकती है, दोनों पैर न होने के बाद क्या हमारा बच्चा यूपीएससी भी कर सकता है? छोटी मोटी पोस्टों के लिए तो हम आयोजन करते रह रहे हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, जो भी बच्चे यहाँ बैठे इनके लिए
कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती। नन्ही चिड़ी जब दाना लेकर चढ़ती है तो चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रंगों के साहस होता है, कोई गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना नहीं करता है। आखिर मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और जो असफल हो जाए उनके लिए भी एक शब्द है, असफलता की चुनौती दोबारा प्रयास कीजिएगा, असफलता की चुनौती स्वीकार कीजिएगा, क्या कमी रहेगी देखो और सुधार कीजिएगा। जब तक सफल न हो तुम, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का ये मैदान छोड़ के मत भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, ज्यादा के खाली आप लौट आता है। मिलते गिलते सहजी मोती गहरे पानी में, बढ़ता उठता दुगना इसी हैरानी में, मुट्ठी उनके हर बार में रहती, कोशिश करने वालों के कभी हार नहीं। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।